फिर हम आते हैं मॉडर्न ऑक्सिलरी पर। ये ऑक्सिलरीज जो हैं ये तरह तरह के मीनिंग निकालते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऑक्सिलरीज हैं, उनमें से डिफेक्टिव वर्ब्स हैं, वहाँ पर हम ये इन्फिनिटिव लिए रहते हैं लेकिन इसमें टू नहीं लगता, तो इसको हम बोलेंगे the two is left out after auxiliary and defective. They work as infinitive without two. ये सब जो है infinitive without two ही काम करते हैं। ये चीज़ है, ये चीज़ समझना है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब इसमें ये विदाउट टू काम करते हैं तो इनका मीनिंग अलग अलग होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है समझने लायक। तो डिफेक्टिव वर्ड्स हमने लिख दिया, तो अगर जो लोग नहीं जानते तो डिफेक्टिव वर्ड्स ये है कैन है, ऑट है, मस्ट है और डेयर है, नीड है। ये पांच जो है डिफेक्टिव वर्ड्स है। क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि ये सभी मूड्स और सभी टेंसेस में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो गाइस डिफेक्टिव यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सिलरीज काम करते हैं और इनकी मीनिंग जो है अलग अलग हो जाती है। तो जैसे आई शैल गो, सॉरी ही शैल गो, तो यहाँ ही के साथ शैल का प्रयोग नहीं होता है, ही विल होता है। लेकिन अगर इसके साथ ये लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है इंटेंडेड टू। मतलब ही शैल गो का मतलब होगा ही इज इंटेंडेड टू गो। ही इज इंटेंडेड मतलब इरादा, तो ही इज इंटेंडेड टू गो। ही शैल गो का मतलब ही इज इंटेंडेड टू गो। अच्छा, आई शुड गो, अगर हम ऐसे कहें तो शुड का मतलब है आई ऑट टू गो। आई ऑट टू गो कंपल्सन है, मॉरल कंपल्सन है, आई ऑट टू गो। आई कैन गो का मतलब होता है आई एम एबल टू गो। आई कुड गो का मतलब होता है आई वॉज एबल टू गो। तो ये गाइस ये सब जो है ये इन्फिनिटिव लिए रहते हैं, तब इनका मतलब कुछ दूसरा होता है। आई मस्ट गो का मतलब होता है कि आई एम कंपेल्ड टू गो। यहाँ मजबूरन, इसका मतलब कंपेल्ड मतलब होता है मजबूरन। आई एम कंपेल्ड टू गो मतलब हमको मजबूरन जाना पड़ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर आई मे गो का मतलब होगा आई एम परमिटेड टू गो, यह हमको अनुमति दे दिया गया। हाँ, अच्छा आई माइट गो, आई वॉज परमिटेड टू गो। अच्छा आई विल गो का मतलब होगा आई एम विलिंग टू गो, हमारी इच्छा है कि हम जाएं, आई एम विलिंग टू गो। और आई वॉज विलिंग टू गो पास हो जाएगा। आई डू गो का मतलब होता आई गो, ये हो गया। और डिड गो का मतलब होता वेंट गो। तो गाइस आप देखें कि ये जो ऑक्सिलरीज है इनमें इन्फिनिटिव विदाउट टू छुपा रहता है, तब उसका मतलब कुछ और निकलता है। जैसे आई शैल, ही शैल गो का मतलब आई के साथ तो शैल लगता है, अगर ही के साथ लग गया तो उसका मतलब चेंज कर जाता है नहीं। तो जैसे ही शैल गो का मतलब हो गया ही इज इंटेंडेड टू गो। जैसे आई कैन गो का मतलब हो गया अब आई एम एबल टू गो है। और कुड गो का हो गया आई वॉज एबल टू गो। तो इसको आप ध्यान रखें। और इसमें टू छिपा होता है, इन्फिनिटिव छुपा होता है। तो इसके बाद दूसरा कोई पॉइंट लेंगे और इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे दूसरे एपिसोड में। थैंक यू।